देखो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 1 है ये, फिजिक्स में। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज के बारे में पढ़ना। कब? जब चार्ज किसी बॉडी पे रेस्ट स्टेट में होता है। ठीक है, बॉडी के ऊपर चार्ज मूव नहीं करता है। जिस पॉइंट पे आप चार्ज दोगे तो चार्ज उसी पॉइंट पे रहेगा, बॉडी पे मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब चार्ज होता क्या है? चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे कि मास होता है, जैसे कि मास फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी तरह चार्ज भी फोर्स लगाता है, पर वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगा भी सकता है, और दूसरी बॉडी इस चार्ज पे भी फोर्स लगा सकती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? सेम अमाउंट में, बस ये माइनस है और ये प्लस है। इसको माइनस सिंबल दिया है हमने, इसको प्लस। दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक बॉडी चार्ज होती कैसे है? चार्ज होना एक स्टेट है। चार्ज होने का मतलब होता है एक बॉडी ने या तो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो जब एक बॉडी के पास या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से, या प्रोटॉन से कम होते हैं, तो वो बॉडी चार्ज स्टेट में होती है। जैसे समझो, मान लेते हैं हमारे पास एक एटम है और ये अपने न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल स्टेट में होने के बाद इससे कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं अभी एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। लूज करने से क्या होगा? इसके पास जो प्रोटॉन है, अब वो एक ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर गया है। तो इसके ऊपर कितना आएगा? प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज कितना आएगा? जितना कि यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर होता है। सेम दूसरा एटम है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। गेन करने से इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन से ज्यादा हो गई है। कितना? एक। तो कितना चार्ज आएगा इस पे? माइनस। माइनस कितना? इतना। अब खाली एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती बॉडी, लाखों करोड़ों में इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो चार्ज उसी के मल्टीपल में आ जाता है। अगर दो बॉडी ऐसी है जिन पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम उनको पास लाते हैं तो वो एक दूसरे पे रिपल्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। अगर एक पॉजिटिव बॉडी दूसरी पॉजिटिव बॉडी के पास लाओगे तो रिपेल करना शुरू कर देगी, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी कमी है। तो ये एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, क्योंकि इनका सेम नेचर हो गया। दूसरी बात, अगर दो नेगेटिव चार्ज भी होते तब भी रिपल्शन ही लगता। वहीं अगर हम अपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस को पास लाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट।